नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। गजनी बने वागड़ में भाजपा नेता का घातक सामान्य ज्ञान, देश में कितने राज्य नहीं पता। टेगरवाड़ा में राजू की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 84 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व सांसद ने डोर टू डोर संपर्क कर की जनता के समर्थन की मांग। बीजेपी के राजकुमार और कांतिलाल का तूफानी दौरा लगातार जारी। भाजपा प्रदेश मंत्री सुशील कटारा और जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री द्वारा किया जा रहा है तूफानी दौरा एवं जनसंपर्क। और अब खबरें विस्तार से। नेता होना और सामान्य ज्ञान होना दोनों अलग अलग बात है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि नेताओं में सामान्य ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाती है। जब मेमोरी लॉस होती है उसके बाद सामान्य ज्ञान का जो रिजल्ट आता है वो बड़ा आश्चर्यजनक होता है। इसलिए किसी भी नेता का सभा के दौरान दिया गया सामान्य ज्ञान उस सभा की तरह ही है। अभी हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर जिले से भाजपा के पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा के एक महामंत्री श्री सुशील कटारा की, जो कहने को बड़े देश के नेता हैं, लेकिन उनका सामान्य ज्ञान कमजोर है, या यूं कहिए भाषण के दौरान थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई है शॉर्ट टर्म के लिए। नेताजी देश के नेता हैं, लेकिन देश में कितने राज्य हैं इसका ज्ञान नहीं है। और नेताजी के सामान्य ज्ञान की कमी का मुद्दा चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नेताजी हैं डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा के महामंत्री सुशील कटारा। दरअसल डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव का शोर है और नेताजी चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसी के तहत नेताजी 84 विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में चुनावी भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में नेताजी ने देश में 33 राज्य बता डाले। इधर किसी व्यक्ति ने नेताजी के इस भाषण का वीडियो बना डाला और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर ये नेताजी के सामान्य ज्ञान की कमी का ये वीडियो अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी सुनिए देश के नेताजी का देश के बारे में सामान्य ज्ञान। भारत में सिर्फ 2 राज्यों में है। पूरे भारत में कितने राज्य हैं? 33 राज्य हैं और 33 राज्य राजस्थान गुजरात जैसे, और उसमें 2 ही राज्यों में है, एक तो पंजाब में तो एक राजस्थान में। इसके अलावा कांग्रेस सब जगह खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि झूठे झूठे उन्होंने वादे किए कि लोगों को पढ़ाया नहीं जाए। तो सुना आपने। अब आपको सही ज्ञान से रूबरू हम करवा देते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को नेताजी के बताए सामान्य ज्ञान से दूर रख सकें। अपना देश है और इसके बारे में सही जानकारी होनी ही चाहिए। चाहे तो नेताजी भी हमारा ये वीडियो देखें और सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। भारत में 33 राज्य नहीं 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटे राज्य के बारे में भी सुनते जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और चीन के बाद जनसंख्या में हमारे देश का नाम ही आता है। जी हाँ, चीन में 141 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जबकि भारत में ताजा आंकड़ों के हिसाब से 136 करोड़ है। फिलहाल के लिए इतना सामान्य ज्ञान काफी है, किसी और वीडियो में और बताएंगे। बिछीवाड़ा थाना के टेगरवाड़ा गांव में युवक की हत्या के मामले में बिछीवाड़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार दिवाली के दिनों में मृतक राजू शाम 4 बजे अपने घर पर था। इस दौरान जमीनी विवाद के चलते भूरीलाल, पंकज, कमलेश और कावा घर आकर राजू से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद राजू गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अहमदाबाद ले जाया गया। इधर हादसे के 3 दिन बाद राजू की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भूरीलाल को गुजरात के भीलूड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बाकी बचे 3 आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने 84 विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जनता से चुनावों में पार्टी का साथ देने की बात कही। पार्टी के अपने चुनावी संपर्क में कांग्रेस के पूर्व सांसद ने जनता से सीधा संपर्क कर उनके समर्थन का आह्वान किया और जनता को आने वाले सालों में विकास का वादा भी किया। इसी के साथ ताराचंद भगोरा ने जनता को विश्वास भी दिलाया कि आने वाला समय जनता के लिए बदलाव का समय होगा और उनका विकास निश्चित रूप से किया जाएगा। ताराचंद भगोरा के डोर टू डोर जाकर जनता से सीधा संपर्क साधकर कांग्रेस को आने वाले पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में अव्वल बनाने की बात भी कही। कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने इसके लिए जनता का साथ और समर्थन मांगा और उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी द्वारा किया गया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है, फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण को लेकर नेताओं की भी दौड़ बढ़ गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी के 84 विधायक राजकुमार रोत और कांतिलाल आदिवासी दोनों ने अलग अलग जिलों में सभाएं की। 84 विधायक राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में 6 जगह पर जनसभा की और जनता को संबोधित करते हुए आदिवासियों के विकास का मंत्र दिया। राजकुमार रोत ने क्षेत्र के आदिवासी निवासियों को जब भरोसा दिलाया कि अगर चुनाव में वह बीजेपी के साथ खड़े उतरते हैं तो इसमें क्षेत्र के हर आदिवासी का विकास निश्चित रूप से किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रोत ने बीजेपी कांग्रेस पार्टियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें आदिवासी विरोधी पार्टी का आरोप लगाया और जनता को इन पार्टियों को सबक सिखाने का आह्वान किया। वह बीजेपी को भारी मात्रा में वोट देकर शिखर पर लाकर विजय बनाने की बात कही। वहीं बीजेपी नेता कांतिलाल आदिवासी ने उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा में सभाएं की और सभा में कहा कि आदिवासी परिवार ने जो बीज बोया वो अंकुरित हो रहा है। गोली अत्याचार का बदला वोट से चुकाना है। किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि सांपनाथ नागनाथ को भगाओ और बीजेपी को जिताओ। कांतिलाल आदिवासी ने बीजेपी को आदिवासियों के विकास के लिए एकमात्र जिम्मेदार पार्टी बताया और क्षेत्रवासियों से पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने की विनती भी की। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और भाजपा जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने तूफानी दौरा कर जनसंपर्क किया। अपने जनसंपर्क में सुशील कटारा ने बीजेपी को चुनावों में शिखर पर रखने की बात कही और जनता को विकासशील बनाने का वादा भी किया। जनता को संबोधित करते हुए सुशील कटारा ने जनता को एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास बनाने की बात कही और क्षेत्र और जन जन के विकास का विश्वास भी दिलाया। इसके साथ ही पार्टी द्वारा किए हुए वादों को पूरा किए जाने की बात को भी सामने रखा। अपने जनसंपर्क में सुशील कटारा ने बाकी पार्टियों पर क्षेत्र की जनता का विकास चाहने वाले नहीं होने का आरोप भी लगाया और भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र विकास प्रिय पार्टी होने का दावा भी किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पार्टियों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में विवेकानंद विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने भाजपा की झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गौरतलब है कि विवेकानंद विजय संकल्प रैली का सिमलवाड़ा, धंबोला, धनेश्वर, रास्ता आदि विभिन्न स्थानों पर संपन्न होने के बाद उसका समापन किया गया। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।